त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आइए, प्रसंग कल कल क्या चल रहा था कि स्मृति में अतिव्याप्ति न हो, इसके लिए वर्तमान विशेषण दे दिया। माने विषय कैसा होना चाहिए? वर्तमान में होना चाहिए। स्मृति का विषय सुख जो है वर्तमान में नहीं रहता, अतिव्याप्ति नहीं है। पुनः प्रश्न आया कि भाई वर्तमान तो उपाधि के लक्षण में जुड़ा ही है, फिर वहां पर क्यों वर्तमान पद दे रहे हो? तो इसके लिए कहा गया कोई उसको उपलक्षण न मान ले, विषय को कोई उपलक्षण मान कर न दोष दे दे। उपलक्षण वर्तमान में नहीं रहता है, इसलिए क्या कह दिया गया? वर्तमान पद वहां पर दिया गया है। वहां पर कल अनुन्याश्रय के लक्षण का वो हमने लिख दिया है व्हाट्सएप पर। स्वग्रह सापेक्ष ग्रह तत्व, जिसमें स्व को जिसको पकड़ोगे, जैसे एक को पकड़ लिया कि एक की अपेक्षा दो को है, स्व एक को ज्ञान के लिए किसकी अपेक्षा है? दूसरे की है। और दूसरे को अपने ज्ञान के लिए अपेक्षा किसकी हो गई? पहले की हो गई। यहाँ स्वग्रह सापेक्ष ग्रह, स्वग्रह सापेक्ष ग्रह तत्व चला जाएगा पहले में, तो अनुन्याश्रय दोष आ जाता है। ये सब दोष का लक्षण है। थोड़ा इसमें अर्थ न लग रहा है? घटा देना। हाँ, किसी में घटा लो। जैसे हमने कहा कि एक की अपेक्षा क ख की अपेक्षा करता है और ख क की अपेक्षा करेगा तो अनुन्याश्रय दोष होगा। तो पहले को स्व से ले लो क को, ठीक है? कहीं भी लक्षण देखो, लक्षण घटाने का फार्मूला पढ़ते हैं। कहीं भी अनुन्याश्रय दोष देना हो तो दो में देखा जाता है। उसका मूल अर्थ ये होता है कि एक जो है दो की अपेक्षा करता है, दो जो है एक की अपेक्षा करे, तब अनुन्याश्रय दोष होगा। ऐसे अथवा क जो है ख की अपेक्षा कर रहा है, क अपनी सिद्धि के लिए, अपने ज्ञान के लिए क्या कर रहा है? ख के ज्ञान की अपेक्षा कर रहा है। और ख जो है अपने ज्ञान की सिद्धि के लिए किसकी अपेक्षा कर रहा है? क के ज्ञान की अपेक्षा कर रहा है। तो यहाँ अनुन्याश्रय दोष हो जाए। तो वही समझ में आ रहा, सरल हो गया, वही लक्षण कठिन हो गया। इसमें कुछ नहीं, देखिए, ग्रह माने ज्ञान। ग्रह माने क्या है? ज्ञान। अपने ज्ञान की सिद्धि के लिए जो सापेक्षा किसकी कर रहा है? दूसरे ज्ञान की अपेक्षा कर रहा है। और दूसरा जो है अपने ज्ञान की सिद्धि के लिए किसकी अपेक्षा कर रहा है? पहले ज्ञान की अपेक्षा कर रहा है। तो वहां अनुन्याश्रय दोष होता है। ये लक्षण है। अब जहां भी ये नहीं कीजिए, ये वेदांत परिभाषा, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को रखते हैं। ये दो दो चार होता है, तो कोई भी पदार्थ दो दो है तो चार होगा। ये गौ है, महिष है, भेड़ है, बकरी है, आदमी है, स्त्री है, पुरुष, वृक्ष, कोई भी दो दो है चार। तो फार्मूला क्या है कि अपने ज्ञान की के लिए, ठीक है, अपने ज्ञान की सिद्धि के लिए क्या कर रहा है? दूसरे ज्ञान की अपेक्षा कर रहा है। और दूसरा जो है अपने ज्ञान की सिद्धि के लिए किसकी अपेक्षा कर रहा है? पहले के ज्ञान की अपेक्षा कर रहा है। कहीं कहीं क्या है, ज्ञान की अपेक्षा नहीं करते हैं, स्थिति लेते हैं। अपनी स्थिति के लिए क्या कर रहा है? एक जो है अपनी स्थिति के लिए दूसरे, वहां ग्रह शब्द का प्रयोग करते नहीं है, वहां ग्रह को छोड़ देते, वहां पर स्थिति ले लेते हैं। अपनी स्थिति के लिए क्या कर रहा है? दूसरे की अपेक्षा कर रहा है। और दूसरा जो है अपनी स्थिति के लिए पहले की अपेक्षा कर रहा है।
तो वो स्थिति अर्थ में क्या अनुन्याश्रय दोष वहां हो जाता है। तो ज्ञान में भी अनुन्याश्रय होता है और अपनी सिद्धि के लिए, अपनी स्थिति के लिए भी अनुन्याश्रय दोष आता है। दोनों अनुन्याश्रय दोष होते हैं। आई बात समझ में? चलो, अब प्रसंग आ रहा था कल कि आपने वर्तमान जो है विषय का विशेषण देखा, टीका देखेगा। ननु वर्तमानस्य विषय विशेषणत्वेपि, कहते हैं वर्तमान को विषय का विशेषण देने पर भी धर्माधर्म विषयक शाब्दादि ज्ञान, धर्म विषयक शाब्द ज्ञान हुआ अथवा अधर्म विषयक शाब्द ज्ञान हुआ, आदि से अनुमिति ले लिया, अनुमान हुआ ये व्यक्ति कैसा है, सुखी है। क्यों? कि धार्मिक होने से। भाई जो पुण्यात्मा होते हैं वो सुखी होते हैं। तो इस ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? कि तयो वर्तमानत्वात्, कहते हैं दोनों ही कैसे है, वर्तमान में है। धर्म अधर्म जो है ये कहाँ रहेगा, अंतःकरण में रहेगा, और वही शाब्द से तदाकारा वृत्ति बनेगी। तो वृत्ति और छिन्न चेतन और विषया और छिन्न चेतन दोनों के अभेद हो जाने से धर्म अधर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का भी ज्ञान होने की आपत्ति आएगी। ये हुआ पूर्व पक्ष। इसी को शंका की गई, ननु एवं अपि स्वकीय धर्माधर्मा, स्वकीय पद क्यों दे दिया था? कहते हैं हमने पीछे कहा कि एक देश में स्थित हो और वर्तमान में हो, ये दो बातें कही गई हैं। तो एक देश में स्थित बोधन करने के लिए मूल में स्वकीय पद दिया गया। स्वकीय धर्माधर्मादो में वर्तमान हो, स्वकीय धर्माधर्म जो है उसमें वर्तमान में है। यदा शब्दादिना ज्ञायते, शब्द से उनका ज्ञान होता, शब्द और अनुमान से। तो शब्द से ज्ञान कैसे होता, जिसको टीकाकार स्वयं समझा रहे हैं कि भवान धार्मिक, आप धार्मिक हैं, त्वम अधार्मिक इत्यादि शब्द, कहते हैं आप पुण्यात्मा है, अरे कैसा है, पापात्मा है। तो इन शब्दों से धर्म धर्म का ज्ञान हुआ। जब कहा गया आप पुण्यात्मा है, आप धार्मिक हैं, तो मतलब क्या है, ये शब्द से उसे ज्ञान हुआ। और धर्म कहाँ बैठा है, अंतःकरण में बैठा है। तो शब्द से तदाकारा वृत्ति बनी, और वो जो धर्म जो है वहीं पर बैठा है, वर्तमान विषय देश में बैठा है। तो तदाकारा वृत्ति और धर्मावच्छिन्न जो विषय दोनों वर्तमान में है और एक देश में है, अतः आपका लक्षण दोनों चला। अतः वहां पर धर्म का प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार अधर्म का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। आदि शब्द दिया था, तो आदि शब्द से उन्होंने क्या लिखा गया आपको कि यहाँ अनुमिति ले लेना चाहिए। जैसे अनुमान की आदि शब्द न अहम सुकृत अदृष्टवान, कहते हैं मैं पुण्य वाला जो अदृष्ट है। अदृष्ट दो प्रकार का होता है, एक पुण्यात्मक अदृष्ट, एक पापात्मक अदृष्ट। तो मैं पुण्यात्मक अदृष्ट वाला हूं। ठीक है, क्यों? कि सुखित्वात्, सुखी होने के कारण। ठीक, यथा जैसे देवदत्त इत्यादि, सुखी देवदत्त इत्यादि वत। तो यहां पर इससे अनुमान से क्या सिद्ध हुआ कि मैं सुखी हूं। इस हेतु के बल से क्या सिद्ध हुआ कि भाई मैंने पूर्व जन्म में कोई न कोई शुभ कर्म किए हैं, जिसका फल मुझे यहाँ आज मिल रहा है। ऐसे ही अहम दुष्कृत अधिष्टवान दुखित्वात्, कोई दुखी है तो वहां पर क्या हो जाता है, भाई कोई पूर्व जन्म का पाप है जिसका हमें फल भोगना पड़ रहा है। कहते इत्यादि अनुमान आदिकम ग्राह्यम, कहते इस अनुमान आदि को वहां आदि सबसे ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक ही देश में धर्म धर्म है, और शब्द से अथवा अनुमान से जो ज्ञान हुआ उसकी तदाकारा वृत्ति बनी, वृत्ति ज्ञान, वो शाब्द ज्ञान अथवा अनुमिति ज्ञान। तद विषयक जो वृत्ति बनी उस विषयावच्छिन्न चेतन, और नहीं, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन और विषयावच्छिन्न चेतन दोनों एक देश में है और वर्तमान में है। अतः उसका धर्म अधर्म आदि का ज्ञान हो जाना, परोक्ष ज्ञान हो जाना, अपरोक्ष ज्ञान हो जाना चाहिए। ये हुआ पूर्व पक्ष। सिद्धांती कह रहे हैं कि
हाँ, मूल अभी मूल में देखो, तत्र माने सावधादौ, स्पष्ट कर रहे हैं। तत्र माने मूल, पूर्व पक्षी चल रहा है। तत्र माने शाब्द ज्ञान आदि में, शाब्द ज्ञान अनुपाति में धर्मादियोच्छिन्न तद्वृत्ति अचंचेतो एकत्वात्। कहते हैं धर्मावच्छिन्न और धर्मादियोच्छिन्न और वृत्ति अवच्छिन्न चेतन दोनों एक जगह हो जाने से वहां पर इनका परोक्ष ज्ञान हो जाना चाहिए। ये हुआ पूर्व पक्ष। सिद्धांती देखो, पूर्व पक्षी की पंक्ति है, तद धर्मादि प्रमाण चैतन्य से वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भिन्नत्वम। कहते हैं यहां पर है तद धर्मा, वो जो धर्मादि जो प्रमाण है शब्दादि, ठीक, उस शब्दादि से उत्पन्न जो वृत्ति है, उस वृत्ति से अवच्छिन्न चेतन और धर्मादि अवच्छिन्न चेतन दोनों, तद धर्मादि प्रमाण चैतन्य से और वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भिन्नत्वम, माने शब्द जन जो अंतःकरण की वृत्ति, यहाँ सीधे सीधे तद धर्मादि प्रमाण चैतन्य का अर्थ लिख लेना, शब्द जन्य जो अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चेतन, ठीक है। वृत्ति अवच्छिन्न लेना है, कौन चेतन लेना है, माने कि जो धर्मादि जो शब्द ज्ञान, शब्द से हुआ कि तुम धार्मिक हो, भगवान धार्मिका, इस शब्द से जो अंतःकरण की वृत्ति बनी, उस वृत्ति से अवच्छिन्न चेतन क्या हो गया, प्रमाण अवच्छिन्न चेतन। भाई वृत्ति को आप क्या बोलते हैं, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन को प्रमाण अवच्छिन्न चेतन। भाई अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन और विषय अवच्छिन्न चेतन। तो वृत्ति अवच्छिन्न चेतन को क्या बोला जाता है, प्रमाण अवच्छिन्न चेतन। और विषयावच्छिन्न, प्रमाण अवच्छिन्न चेतन और विषयावच्छिन्न चेतन अभेद हो जाने से क्या है, वस्तु के ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। तो पूर्व पक्षी की पंक्ति घटाते हुए कहा कि धर्मादि प्रमाण चैतन्य माने शब्दादि जो तुम आप जो है धार्मिक हैं, इस शब्द से जो उत्पन्न हुई तदाकारा वृत्ति, उस वृत्ति अवच्छिन्न चेतन और जो अंतःकरण के ही देश में वर्तमान जो विषय अवच्छिन्न चेतन है, दोनों में अभेद हो जाने से क्या हो जाना चाहिए कि धर्मादि का परोक्ष ज्ञान हो जाना चाहिए। ये हुआ पूर्व पक्ष। सिद्धांती इसका उत्तर दे रहे हैं कि प्रत्यक्षत्व प्रयोजके योग्यत्व विषय विशेषणत्वात् धर्मादेश योग्यत्वात् न व्याप्ति परिहरति। कहते हैं प्रत्यक्ष का जो प्रयोजक है, हेतु है, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है, कहते हैं उसमें जो हम क्या दे देंगे, लक्षण में योग्य और पद जोड़ देंगे विषय के साथ। जैसे हमने जोड़ दिया था वर्तमान, वर्तमान में विषय होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, योग्य भी विषय होना चाहिए, प्रत्यक्ष के योग्य होना चाहिए। माने वर्तमान हो, एक देश में स्थित हो और विषय क्या कैसा हो, प्रत्यक्ष के योग्य हो, तब उसका जाकर के अपरोक्ष ज्ञान होगा, उस ज्ञान का जो है प्रत्यक्ष होता है। तो धर्म आदि कैसे हैं, ये प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, अतः इनके इसमें प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं आएगा। इसी दृष्टि से बोल रहे हैं कि प्रत्यक्षत्व प्रयोजक के, प्रत्यक्ष का जो कारण है, प्रयोजक है, उसमें योग्यत्व भी विषय विशेषणत्वात्, कहते हैं पिछले वाला लक्षण तो रहेगा ही, साथ साथ उसमें योग्यत्व जो विषय का विशेषण दे देने से धर्मादेश योग्यत्वात्। अब धर्म आदि कैसे है, प्रत्यक्ष के अयोग्य है, इसलिए न अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस आशंका को इस भाव से क्या कर रही थी, परिहरती, इसका इस भाव से सिद्धांती पूर्व पक्षी का जो दोष दिया हुआ है उसका निराकरण कर रहे हैं। योग्यत्व से माने प्रत्यक्ष योग्यत्व है। मूल देखो, योग्यत्व से भी विषय विशेषणत्वात्, योग्यत्व से भी माने योग्यत्व जो है, अपि माने जैसे वर्तमान आदि विशेषण दिए गए हैं, वैसे ही प्रत्यक्ष के योग्यत्व भी प्रत्यक्ष के योग विशेषण होना चाहिए। योग्यत्व किसका, किस योग्यता, खाने पीने की योग्यता के नहीं, प्रत्यक्ष की योग्यता होनी चाहिए, विषय के प्रत्यक्ष की योग्यता हो, तब जाकर के विषय जो है वर्तमान देश में हो, एक वर्तमान में हो और एक देश में दोनों स्थित हो, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन और
विषय अवच्छिन्न चेतन एक देश में हो, वर्तमान में हो और योग्य हो, तब जा करके वो कैसे होंगे, उसमें प्रत्यक्ष होंगे। टीका देखिएगा, प्रत्यक्ष योग्यत्व। आप हाँ, टीका देखें, ननु सुखादि धर्मादेश अंतःकरण धर्मत्व विशेषा। कहते हैं एक ही अंतःकरण में आप सुख को भी मानते हो, धर्म को भी मानते हो। एक ही अंतःकरण में क्या है, सुख भी है और धर्म भी है। तो सुखादि धर्मादेश अंतःकरण धर्मत्व विशेषात, कहते हैं अविशेष माने सामान्य, कहते हैं सामान्य रूप से सब जो है उसी अंतःकरण में धर्म भी रहता है, सुख दुख आदि भी रहता है। तो कहते हैं कि कश्चित योग्यत्वम कश्चित न, कहते हैं सुख दुख आदि को आप प्रत्यक्ष के योग्य मानते हो और धर्म आदि को प्रत्यक्ष का योग्य नहीं मानते हो। इत्यत्र किम नियामकम इति चेत तत्र, कहते हैं इसमें क्या नियामक, नियामक माने एक तरफ पक्षपातिनी युक्ति आपके पास क्या है कि इसमें जो है एक जो है ये रहेगा और ये नहीं रहेगा, एक को प्रत्यक्ष के योग्य माना जाएगा, एक को प्रत्यक्ष के योग्य नहीं माना जाएगा, इसमें नियामक क्या है। इसे सुन लो कि एक ही स्थल पर, एक ही स्थल कौन है, अंतःकरण, उसी अंतःकरण में धर्म भी रहता है और सुख दुख भी रहते हैं। आप जो है सुख दुख के प्रत्यक्ष को योग्य मानते हो, आप सुख दुख को क्या मानते हो, प्रत्यक्ष के योग्य मानते हो, और धर्म को प्रत्यक्ष के योग्य नहीं मानते हो। तो इसमें क्या कारण है कि एक को प्रत्यक्ष के योग्य मानते हो, एक को प्रत्यक्ष के योग्य नहीं मानते हो। इति चेत तत्र आह, इसका उत्तर सिद्धांती मूल में दे रहे हैं, अंतःकरण धर्मत्व विशेषेपि, कहते हैं अंतःकरण के धर्म समान रूप से सभी है। कौन कौन, सुख दुख धर्म अधर्म सभी है, लेकिन किंचित योग्यम इत्यत्र, कोई योग्य है और कोई योग्य नहीं है। कहते हैं ये फल बल कल्प्य, कहते हैं फल माने कहते हैं कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। फल होता है कार्य, फल को देख करके क्या करते हैं, कारण का अनुमान करते हैं। जैसे मोटी भाषा में क्या है, भाई आम का फल देखा तो जिस डाली पर फल लगा है आम का, तो उसका कारण कौन होगा, फल का जो कारण आम का वृक्ष। अब कांटा लगा है तो उसका कांटा रूप कार्य को देखकर क्या अनुमान करते हैं, ये किसी कांटे वाला वृक्ष है, बबूल आदि है। कहते ऐसे ही लोक में भी क्या है, यहाँ पर भी प्रकृति में भी कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। कार्य जैसा है तो क्या देखा जाता है, कार्य कि यहाँ पर फल बल कल्प स्वभाव ये शरणम, फल बल के बल से स्वभाव के ही शरण जाया जा सकता है। एक व्यक्ति प्रत्यक्ष, एक सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है और धर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है, सबको ऐसा ही अनुभव हो रहा है। अन्यथा कहते हैं विपक्ष, टीका का लिखते हैं विपक्षी बाधकम आह, विपक्ष में अगर पूर्व पक्षी इस बात को नहीं मानता है तो उसमें बाधक दे रहे हैं। अन्यथा शब्द से, अन्यथा माने फल बल कल्प स्वभाव से अशरणत्व इत्यर्थः, कहते हैं फल बल से कल्प जो की कल्पना का स्वभाव की अगर शरण में नहीं जाते हो, अशरणत्व इसकी शरण में नहीं जाते हो, तो क्या दोष आएगा कि न्याय मतेपि आत्मधर्मत्व विशेषात, कहते हम न्याय मत, जैसे हमारे यहाँ क्या है, सुख दुख धर्म कहाँ रहते हैं, अंतःकरण रहते हैं, और न्यायिक के मत में कहाँ रहते हैं, सुख दुख धर्म आदि कहाँ रहते हैं, आत्मा में रहते हैं। कहते तुमसे भी तो पूछा जाएगा कि एक ही देश में समान रूप से सुख दुख और धर्म है, तो तुम सुख दुख का प्रत्यक्ष क्यों मानते हो, धर्म को अतीन्द्रिय क्यों मानते हो, प्रत्यक्ष क्यों मानते हो। तो तुम्हारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी ये आपत्ति आएगी कि न्याय मते भी आत्मधर्मत्व विशेषात, न्याय मत में भी आत्मा के धर्म कैसे हैं, सामान्य रूप से सभी हैं, सुख दुख धर्म आदि।
तो सुखादि व धर्मादिपि, जैसे सुख का प्रत्यक्ष तुम मानते हो वैसे तुम्हें धर्म का भी प्रत्यक्ष मानने की आपत्ति, प्रत्यक्षत्वापत्ति दुर्वारा, प्रत्यक्ष की आपत्ति क्या है? दुर्वार है, उसको आप उसका निवारण नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिएगा विपक्ष इत्यादि माने फल बल कल्प के स्वभाव का शरण अगर स्वीकार नहीं करते हो तो आपके मत में भी आपत्ति आएगी। आइए अब प्रश्न देखिए। वेदांती एक विशेष चीज मानते हैं, शब्द से परोक्ष ज्ञान भी और अपरोक्ष ज्ञान भी मानते हैं, दोनों मानते हैं। अन्य लोग क्या है, शब्द से परोक्ष ज्ञान भी मानते हैं। अन्य जो दर्शनकार हैं वो कैसे हैं, शब्द से केवल परोक्ष ज्ञान ही मानते हैं, अपरोक्ष ज्ञान नहीं मानते हैं। सिद्धांती शब्द से परोक्ष ज्ञान भी मानते हैं, अपरोक्ष ज्ञान भी मानते हैं। बस अंतर कैसे करते हैं कि सन्निकृष्ट विषयक शब्द से जो होता, सन्निकृष्ट विषय जहां होता है वहां शब्द से क्या हो जाता है, अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। जैसे प्रत्यक्ष से अपरोक्ष ज्ञान होता है वैसे सन्निकृष्ट के विषय में भी शब्द से अपरोक्ष ज्ञान मानते हैं, ये वेदांती का मत है। अन्य लोग जो हैं शब्द से केवल परोक्ष ज्ञान ही मानते हैं। जैसे अनुमिति जो है शब्द से क्या होती है कि अनुमिति जो अनुमान से होती है वो कैसा होती है, परोक्ष ज्ञान ही माना जाता है। तो इस विषय को लेकर के बतला रहे हैं। टीका देखिएगा, ननु योग्यत्व विशेषण दाने भी, कहते हैं योग्यत्व आपने विशेषण दे दिया, विषय का विशेषण क्या दे दिया, योग्य पदार्थ दिया। तो योग्यत्व विषय विशेषण दाने भी सुख वर्तमानता समय, जिस समय सुख वर्तमान में है तुम्हारे यहाँ हृदय में अंतःकरण, तो किसी व्यक्ति ने कहा त्वम सुखी, इस वाक्य से जन्य ज्ञान में प्रत्यक्षता साथ, कहते इस वाक्य से जन्य ज्ञान में क्या हो जाएगा, वहां पर प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। क्यों कि जब उसने कहा कि तुम सुखी, इस वाक्य से जन्य जो ज्ञान होगा वृत्ति ज्ञान होगा, तब वृत्ति अवच्छिन्न चेतन और सुखा अवच्छिन्न चेतन दोनों एक देश में है और कैसे है, योग्य भी। अतः इनका इसको प्रत्यक्ष मानने की आपत्ति आएगी, अर्थात शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान मानने की आपत्ति आएगी। ये पूर्व पक्षी की शंका है। बात समझ में आई? भाई जहां पर कौन सा स्थल पकड़ रहा है कि जहां पर किसी ने शब्द से कहा कि तुम सुखी हो, इस शब्द से कहा है, तो इस शब्द से जन्य क्या है, एक वृत्ति बनी, तो वृत्ति और छिन्न चेतन कहाँ रहा, अंतःकरण में रहा, और वहीं पर सुखा और छिन्न चेतन भी है। तो योग्य भी सुखा है, सुख जो है वर्तमान में भी है। अतः वृत्ति और छिन्न चेतन और सुखा और छिन्न चेतन के अभेद हो जाने से त्वम सुखी इस वाक्य से जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, क्योंकि उस ज्ञान में आपका लक्षण जा रहा है। ये हुआ अतिव्याप्ति। ठीक है, न च एवं आशंक इष्टापत्या परिहरत, कहते हैं ऐसी आशंका उठा करके करें हमें इष्टापत्ति है, शब्द से भी हमारे यहाँ परोक्ष ज्ञान होता है। बोल देखिए, न च एवं अपि वर्तमान तादशायाम त्वं सुखी इत्यादि वाक्य जन ज्ञान से प्रत्यक्षता स्यादिति वाच्यम, कहते हैं एवं भी मतलब कि योग्यता आदि विशेषण के दे देने पर भी वर्तमान दशा में जब किसी ने कहा त्वं सुखी, इस वाक्य से जन्य जो ज्ञान होगा वृत्ति होगी, उस वृत्ति से अवच्छिन्न चेतन और विषया सुखादि अवच्छिन्न चेतन में अभेद हो जाने से उस सुख का प्रत्यक्ष मानने की आपत्ति आएगी। अर्थात त्वम सुखी इस वाक्य से भी सुख का जो है अपरोक्ष ज्ञान होगा, जबकि नैयायिक आदि क्या बोलते हैं, शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है। नैयायिक आदि क्या बोलते हैं, उनके यहाँ केवल प्रत्यक्ष से ही अपरोक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से, शब्द आदि प्रमाणों से परोक्ष ज्ञान ही होता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। तो उनके मत से दोष आ रहा है। सिद्धांत ने कहा इष्टत्व, हमें इष्ट है,
कहते हैं ये हमें इष्ट है, क्योंकि सिद्धांती दो स्थल पकड़ते हैं, जहां विषय दूर हो, जहां विषय दूर हो वहां पर सिद्धांती शब्द से परोक्ष ज्ञान मानते, और जहां विषय सन्निकृष्ट है वहां सिद्धांती शब्द से अपरोक्ष ज्ञान मानते। इतना अंतर मानते हैं। इस सिद्धांत को पकड़ना कि जहां विषय दूर होगा वहां पर शब्द से परोक्ष ज्ञान, और जहां विषय सन्निकृष्ट होगा वहां शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है। ये सिद्धांत है। ठीक है, देखो मूल देखो पहले एक बार। इष्टत्वात् कहते हैं तुमने जो कहा कि ऐसे स्थल पर शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होगा, कहते हैं ऐसा मानने में हमें इष्टापत्ति है। क्यों भाई? दस्मत् त्वमसि इत्यादौ सन्निकृष्ट विषय शब्दात् अपि अपरोक्ष ज्ञान अभ्युपगमात्। कहते हैं दस्मत् त्वम इस स्थल पर क्या देखा गया कि 10 आदमी हैं और नदी पार कर लिए हैं। यही दृष्टांत देते हैं ना कि 10 ने नदी को पार कर लिया। अब एक आदमी सबको गिनता है, अपने को छोड़कर गिनता है, तो बोले आए थे घर से 10, अब हैं यहां पर 9। सबने गिना लेकिन अपने को छोड़कर गिना। तब जब आप्त पुरुष आया उसने कहा कि दसमत त्वमसि, क्यों रो रहे हो? 10वां तुम ही हो, अपने को लेकर गिनो। यहाँ शब्द से क्या होता है? अपरोक्ष ज्ञान होता है। कहते हैं इसी को दिखा रहे हैं। दसमत तुम इत्यादि सन्निकृष्ट विषय, जहां सन्निकृष्ट विषय है वहां पर शब्द से ये परोक्ष ज्ञान स्वीकार किया जाता है। टीका देखिए, ननु त्वं सुखी इत्यादि वाक्यम न स्व विषय परोक्ष ज्ञान जनकम वाक्यत्वात् ज्योतिष्टोमादि वाक्यवत इति अनुमानात् कथम उक्त वाक्यात् अपरोक्ष ज्ञानमिति चेत्। कहते हैं कि वहां पर जो है दसमत त्वमसि इत्यादि जो ले रहे हो, कहते हैं इत्यादि स्थल को पूर्व पक्षी दूसरी जगह का त्वम सुखी स्थल लिया था पूर्व पक्षी ने, सिद्धांति कौन ले रहे हैं? दसमत त्वमसि। तो पूर्व पक्षी कह रहा है त्वम सुखी इस वाक्य से जो ज्ञान है वो ज्ञान न स्व विषयक अपरोक्ष ज्ञान जनकम, वो वाक्य जो है स्व विषयक अपरोक्ष ज्ञान का, सुख विषयक अपरोक्ष ज्ञान का जनक नहीं है। ठीक है, सुखादि वाक्य जो है स्व विषयक अपरोक्ष ज्ञान का जनकत्व उसमें नहीं माना जाएगा पूर्व पक्षी, क्योंकि त्वम सुखी इस वाक्य से जो ज्ञान मानता है उस ज्ञान को क्या मानता है? परोक्ष ज्ञान मानता है। क्यों परोक्ष ज्ञान मानता है? कहते हैं त्वम सुखी इस वाक्य से उसे अनुमान मान करेगा। कैसे अनुमान करता है? त्वम सुखी इत्यादि वाक्यम न स्व विषय का परोक्ष ज्ञान जनकम वाक्यत्वा। यहाँ पर स्व विषय का परोक्ष ज्ञान जनकत्वा भाव साध्य है, और हेतु क्या है? वाक्यत्व हेतु है। ज्योतिष टोम आदि वाक्य है दृष्टांत। अब लगा लो, ज्योतिष टोम आदि वाक्य में क्या है? वाक्यत्व हेतु रहेगा। ठीक है, ज्योतिष टोम आदि वाक्य में वाक्यत्व हेतु रहेगा, और वो जो ज्योतिष टोम आदि विषय जो है परोक्ष यानी जो वाक्य जो है स्व विषय, वाक्य का विषय जो जाएगा ज्योतिष टोम आदि का, परोक्ष ज्ञान का जनकत्व तो नहीं जाएगा। तो ज्योतिष टोम आदि विषय का परोक्ष ज्ञान का जनक नहीं होता है ये वाक्य। इसलिए इसमें साध्य भी गया ज्योतिष टोम आदि वाक्य में। पंक्ति घट रही कि नहीं भाई? दृष्टांत में ज्योतिष टोम आदि वाक्य, ये वाक्य कहता है ज्योतिष टोम याग को विषय करता है। ज्योतिष टोम आदि वाक्य किसका विषय करता है? ज्योतिष टोम आदि याग को विषय करता है। कहते हैं ये जो वाक्य है ज्योतिष टोम आदि जो वाक्य है इसमें वाक्य हेतु है। इस वाक्य से क्या कहते हैं ये पूर्व पक्षी? इस पूर्व पक्षी कहता है इस वाक्य से किसका ज्ञान होता है? परोक्ष ज्ञान होता है। यहाँ पर यागादि रेव धर्म, ध्यान रखना, पूर्व मीमांसा के दृष्टांत में रखना। यागादि को क्या मानता है? धर्म मानता है पूर्व मीमांसक। तो ज्योतिष टोम आदि वाक्य के द्वारा जो यागादि धर्म कहा गया है उसमें वाक्य हेतु है, और वो जो धर्म कैसा पदार्थ है? अतीन्द्रिय पदार्थ है। तो उस वो जो है वाक्य जो है क्या करता है?
कि अपने विषयक अपरोक्ष ज्ञान का जनक नहीं होता है। ज्योतिष्टोम आदि विषयक अपरोक्ष ज्ञान का जनक नहीं होता है, परोक्ष ज्ञान का जनक होता है। तथा दृष्टांत में हेतु और साध्य गया, और पक्ष में त्वम सुखी इत्यादि वाक्य में वाक्य हेतु है। अतः पक्ष में क्या सिद्ध हो जाएगा कि त्वम सुखी इत्यादि वाक्य जो है अपने विषय सुख जो है उत्तर विषयक जो अपरोक्ष ज्ञान का जनक नहीं होगा। ये हुआ पूर्व पक्षी का मत। माने अनुमान से उसने कहा कि इससे क्या सिद्ध होता है कि त्वम सुखी इस वाक्य से होने वाला ज्ञान कैसा होगा, परोक्ष ज्ञान होगा, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा। अनुमानात कथम उक्त वाक्यात अपरोक्ष ज्ञानम, ऐसा अनुमान होने से आप कैसे कह सकते हैं कि उक्त वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है कि चेत, ऐसा शंका करके करें दसमत त्वमसि इत्यादि वाक्य। कहते हैं दसमत त्वमसि इत्यादि वाक्य में क्या देखा गया, इस अनुमान का व्यभिचार देखा गया। साध्याभावत वृत्तित्वम साधारण अनैकांतिकत्वम। कहते हैं वहां पर हेतु है और लेकिन साध्य नहीं है। कैसे नहीं है, उसमें बताया गया कि दसमत त्वमसि इत्यादि जो वाक्य, दसमत त्वमसि इत्यादि वाक्य में वाक्य हेतु बैठा है, अनुमान है। दसमत त्वमसि इत्यादि वाक्य में वाक्यत्व हेतु है, लेकिन वहां पर ये वाक्य जो है स्व विषयक अपरोक्ष ज्ञान का जनक होता है, न कि जनकत्व का अभाव उसमें है। देखा ना अनुमान कि स्व विषय अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व, जनकत्व का अभाव है। साध्य जो है आपके यहाँ कि न स्व विषय अपरोक्ष ज्ञान जनकम, यानी स्व विषय अपरोक्ष ज्ञान का जनकत्व नहीं है, ऐसी बात नहीं। अपितु दसमत्वमसि इत्यादि वाक्य में अपने विषय जो दसवां व्यक्ति है देवदत्त इत्यादि, वो अपने विषय में क्या करता है, अपरोक्ष ज्ञान का जनक ही होता है, जनकत्व का अभाव नहीं होता है। अतः हेतु है और साध्य नहीं है, तो साध्याभावत वृत्तित्व होने से उसमें क्या दोष आ गया, व्यभिचार दोष आ गया। हाँ, सरल है पाठ, कठिन नहीं है, पाठ जो है सुगम है। ठीक है। उक्त अनुमाने असन्निकृष्ट विषयत्व उपाधि अपि इतिहासेन आह। कहते हैं उक्त अनुमान में हम क्या देंगे, असन्निकृष्ट विषयक उपाधि, असन्निकृष्ट विषयक उपाधि देंगे। कैसे भाई, कि कोई भी लीजिए प्रसंग, उपाधि कैसे दे रहे हैं, तो उपाधि देने का एक सरल ढंग आपको बता देते हैं। कहीं भी उपाधि घटानी हो, बस जैसे आंख से देखा ने और इतने देर में उपाधि घट जाती। भाई आंख से जैसे देखा हमने आपकी तरफ और पुस्तक की तरफ, इतने देर में उपाधि घट जाती है। कैसे घटती है, दृष्टांत में चले जाओ, दृष्टांत में देख लो उपाधि है बस, और पक्ष में उपाधि नहीं रहती, इतने से उपाधि घट जाती, पूरा लक्षण आपका घट जाए। दृष्टांत में उपाधि हो और पक्ष में उपाधि न हो, इतने ही विद्यार्थी को देखना है। इतना अगर आपने देख लिया तुरंत सिर हिला दिया कि ये उपाधि लग। जैसे जैसे आप देखें कोई भी है यहाँ पर, दृष्टांत में अगर उपाधि रहती तो क्या लाभ मिल जाता है भाई, दृष्टांत में उपाधि रहने से पूर्व पक्षी दृष्टांत में साध्य तो रखेगा ही, और हमने उपाधि भी रख दी तो क्या मिल गया आपका, यत्र यत्र साध्य तत्र तत्र उपाधि यथा दृष्टांत। ठीक, तो साध्य का व्यापकत्व मिल गया उपाधि में। दृष्टांत में तो दृष्टांत में जो अनुमान करेगा उसका साध्य तो दृष्टांत में रहेगा। उपाधि हमने केवल और देख लिया तो उसे क्या मिल गया, साध्य का व्यापकत्व। दृष्टांत में साध्य है और उपाधि से साध्य का व्यापकत्व चला गया उपाधि। अब आइए पक्ष में, पक्ष में हेतु रहेगा ही और उपाधि न हो तो क्या हो गया, हेतु है उपाधि नहीं, जैसे साधन का व्यापक हो गया। तो साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व उपाधि, साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो उसे उपाधि कहते हैं।
तो ये लक्षण उपाधि में चला जाता है। तो सबसे अच्छा उपाय है, सरल उपाय है विद्यार्थी के लिए कि तुरंत तो क्या करे कि दृष्टांत में उपाधि देखा है तो उपाधि ज्यों दिखाई दे दी कि हाँ दृष्टांत में उपाधि है, तो तुरंत समझिए कि यत्र यत्र साध्य तत्र उपाधि यथा दृष्टांते। इस नियम से साध्य का व्यापकत्व किसमें चला गया? उपाधि में चला गया। और साधन में हेतु है और उपाधि नहीं है, तो साधन का व्यापक हो गया। साधन का जहां जहां साधन है वहां वहां उपाधि नहीं है। कहां पर? पक्ष में, वहां पर साधन है लेकिन उपाधि नहीं है, अतः वो साधन का व्यापक हो गया। अब इसी को लक्षण नैयायी आपके तर्क संग्रह में बोल देते हैं, साध्य का व्यापकत्व साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व। साध्य का व्यापकत्व दृष्टांत में और साधन का व्यापकत्व पक्ष में। तो तुरंत आप जो है 1 सेकंड में आप बता सकते हैं कहीं पर उपाधि दोष आ रहा है, तो तुरंत आप बता दें। तो यहां पर देखो सिद्धांति कह रहे हैं उक्त अनुमाने असन्निकृष्ट विषयत्व उपाधि थी अपि इतिहासेन। कहते उक्त अनुमान में असन्निकृष्ट विषयत्व उपाधि भी। कौन सा अनुमान था इसका? कि त्वम सुखी इत्यादि वाक्यम न स्व विषय अप्रोच ज्ञान जनकम वाक्यत्वात् ज्योतिष्टोमादि वाक्यवत। कहते ज्योतिष्टोमादि वाक्य कैसा है? वाक्य से जो बोध हो रहा है उसमें वो वाक्य कैसा है? उस वाक्य का विषय जो ज्योतिष्टोमादि याग है, धर्म है, वो असन्निकृष्ट विषय। ज्योतिष्टोम आदि वाक्य से बोधित जो यागादि रूप धर्म है वो कैसा है? असन्निकृष्ट विषयक है। तो दृष्टांत में क्या है? उपाधि गई, साध्य है और उपाधि है, साध्य का व्यापकत्व मिला। भाई फार्मूला पकड़ के चलोगे तो कहीं दोष नहीं आएगा आपको। देखो जो ज्योतिष्टोम आदि वाक्य का विषय जो कौन हुआ? यागादि जो धर्म है। पूर्व मीमांसक क्या यागादि धर्म है, आप तर्क संग्रह में पढ़ी आए। तो ज्योतिष्टोम आदि वाक्य से बोधित जो यागादि रूप धर्म है वो कैसा है? असन्निकृष्ट विषयक। ठीक ने? अरे यागादि धर्म तुम्हारे पास त्वरण है, अतीन्द्रिय पदार्थ है, असन्निकृष्ट विषय है। तो असन्निकृष्ट विषय चला गया दृष्टांत। और वहां पर क्या है? वो वाक्य जो है पुरुष ज्ञान का जनकत्व नहीं है। तो दृष्टांत में साध्य भी है उपाधि भी है, अतः साध्य का व्यापकत्व उपाधि में चला गया। आ जाओ पक्ष में। पक्ष में वाक्यत्व हेतु बैठा है लेकिन असन्निकृष्ट विषयत्व नहीं है। क्योंकि सुखी कहाँ है? त्वम सुखी इस वाक्य से जो सुख का बोध हो रहा है वो तो पुरुष ज्ञान का विषय है, वो सन्निकृष्ट ही है। अतः वो सन्निकृष्ट विषय के पक्ष में उपाधि नहीं है। तो पक्ष में उपाधि न होने से साधन का व्यापकत्व मिल गया। इस प्रकार से साध व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व उपाधि का जो लक्षण है वो आपके यहाँ चला गया। सो उपाधि को हेतु व्यापकत्वा सिद्धि, जो उपाधि वाला हेतु होता व्यापकत्वा सिद्धि जाता है। इस प्रकार से ये दोष आ गया। तो उक्त अनुमाने असन्निकृष्ट विषयत्व उपाधि अपि इतिहासेन। कहते हैं उक्त अनुमान में असन्निकृष्ट विषय उपाधि भी है। चलो देखो मूल में देखो दसमत तमस इत्यादि सन्निकृष्ट विशेष शब्दादि परोक्ष ज्ञान अभ्युपगमान। कहते वहां शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है। तो सन्निकृष्ट विषय में दिखाया गया, सन्निकृष्ट विषय में शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है, ये समझाया गया। वो जो सन्निकृष्ट कहा है तो सन्निकृष्ट विषय में शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है, तो वहां पर तुरंत सिद्धांति ने सन्निकृष्ट विषय कहने से क्या कर दिया कि पूर्व पक्षी के अनुमान में असन्निकृष्ट विषयत्व को उपाधि रूप से संकेत कर दिया। असन्निकृष्ट विषयत्व वहां पर उपाधि लग गई। ननु एवं तरही, ननु एवं तरही, एवं तरही मतलब एवं तरही का अर्थ करिएगा कि सन्निकृष्ट स्थले शब्दस्य भी प्रत्यक्ष अभ्युपगमे सति, ऐसा अर्थ करिएगा।
एवं तरही का अर्थ लगाइएगा कि जो सिद्धांति मूल में कहा है कि प्रत्यक्ष स्थल में सन्निकृष्ट स्थल में सन्निकृष्ट स्थले शब्दस्यपि शब्द से भी प्रत्यक्षत्व अभ्युपगमे सति प्रत्यक्ष उसमें क्या उसमें प्रत्यक्षत्व अपरोक्षत्व स्वीकार करने पर एवं तरह का अर्थ है ये, इतना अर्थ संकेत कर लेना। प्रत्यक्षत्वम साधित चेत, हाँ पर हाँ एवं तरही परतो वन्यमान इत्यादि अनुमिते अपनी प्रत्यक्षत्वम स्यादिति चेत, कहते हैं ऐसा सन्निकृष्ट स्थल पर शब्द से जब प्रत्यक्ष स्वीकार कर रहे हो तो सन्निकृष्ट स्थल जहां पर्वत दिखाई दे रहा है, दो प्रकार की अनुमिति होती है, एक सन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति, एक असन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति। भाई दो प्रकार की अनुमिति होती है ने, जहां पर पर्वत दिखाई दे आंख से वो सन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति मानी जाती, उस पर्वत पर जो अनुमिति होगी वो सन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति होती। और जो चीज दिखाई नहीं दे, जैसे पृथ्वी के परमाणु दिखाई नहीं देते हैं, पृथ्वी परमाणुवः गंधवंता, क्यों पृथ्वीत्वात्, ऐसा जो अनुमान करके जो अनुमान होता है तो वहां पृथ्वी के परमाणु सन्निकृष्ट नहीं, तो वो असन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति मानी जाती। आई बात समझ में? और जहां पर सीधे सीधे आंख से पक्ष दिखाई दे उस पक्ष पर जो अनुमिति होती है वो सन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति होती है। और जहां आंख आदि से जो है परमाणु आदि इंद्रिय पदार्थ नहीं दिखाई देते हैं, उसमें गंध आदि की जो सिद्धि होती है वो असन्निकृष्ट पक्षक अनुमान कहा जाता है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर सन्निकृष्ट स्थल पर शब्द से प्रत्यक्ष स्वीकार करोगे तो सन्निकृष्ट स्थल पर क्या अनुमान से भी अपरोक्षत्व मान लो। जैसे आपने शब्द से अपरोक्ष माना ऐसे अनुमान से भी अपरोक्ष मान लो बाबा जी, तो सारे प्रमाण कहाँ चले जाएंगे? सब अपरोक्ष में ही चले जाएंगे, सबसे अपरोक्ष ज्ञान होता है, यह आपत्ति आ जाएगी। यही लिखा जा रहा है कि नन एवं तरह परतो अन्यमान इत्यादि अनुमते प्रत्यक्षत्वम स्यात्, परतो अन्यमान इत्यादि अनुमति स्थल पर भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। सिद्धांत करें चेत, कहते हैं इस स्थल पर तुम क्या पूछना चाहते हो? तत्र किम पर्वत अंशे तदापद्यते वन्य अंशे वा, कहते हैं परतो वन्यमान, इस अनुमान से परतो वन्यमान धूमात तथा महानसम, इस अनुमान से जो पर्वत वन्यमान की अनुमिति होती है, कहते हैं इस स्थल पर अनुमान से भी तुम कहोगे कि अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं यहां पर तुम क्या कहना चाह रहे हो? तत्र किम पर्वत अंशे तदापद्यते, कहते हैं पर्वत अंश में, पर्वत के ज्ञान में अपरोक्ष ज्ञान किसी की आपत्ति दे रहे हो? पर्वत का दो ज्ञान हुआ, परतो वन्यमान में पर्वत का हो रहा, पर्वत विषयक भी है वन्य विषयक भी है, तो पर्वत विषयक ज्ञान में अपरोक्षता की आपत्ति दे रहे हो अथवा वन्य अंशेवा या वन्य विषयक ज्ञान में अपरोक्षता की आपत्ति दे रहे हो। परतो वन्यमान अनुमिति स्थल पर पर्वत के ज्ञान में अपरोक्षता की आपत्ति दे रहे हो अथवा वन्य के ज्ञान में अपरोक्षता की आपत्ति दे रहे हो। इति वन्य अंशेवा नाद्य, कहते हैं पर्वत के ज्ञान में अगर हम अपरोक्षता की आपत्ति दे रहे हैं, पर्वत के ज्ञान में हम अपरोक्षता की आपत्ति अगर दो तो कहते हैं इष्टत्वा, पर्वत का ज्ञान तो अपरोक्ष ही होता है। अब देखो नैयायिक के मत में, वेदांती के मत में यहीं पर विश्लेषण चल रहा है आपके सामने कि नैयायिक जो है परतो वन्यमान ऐसी अनुमिति मानता है और वेदांती क्या कहेंगे कि पर्वत का प्रत्यक्ष होता है और वन्य की अनुमिति होती है। ठीक है, तर्क संग्रह जो पढ़ लेता है व्यक्ति वो क्या रट लेता है कि परतो वन्यमान धूमत्वात् यथा महानसम, इससे क्या अनुमति होती है? परतो वन्यमान की अनुमति होती है। लेकिन जब वेदांत परिभाषा आप पढ़ेंगे तो उसका निचोड़ निकलता है कि परतो वन्यमान की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि पर्वत तो आंख से दिख रहा है, पर्वत का प्रत्यक्ष होता है और वन्य की केवल अनुमति होती है। इसी के लिख रहे हैं नाद्य, कहते हैं अगर पर्वत अंश में आप कहते हो कि
पर्वत ज्ञान का अपरोक्ष ज्ञान मानना पड़ेगा, तो हमें इष्टापत्ति है। इष्टत्वात् इतिहासेनाह अतएव, बोल देखो, अतएव, अतएव का टीकाकार ने अर्थ किया, प्रमाण चैतन्य से योग वर्तमान विषय चेतन अभेद से प्रत्यक्षत्व प्रयोजक अभ्युगमात एव। अतएव का अर्थ इतना है कि प्रमाण चेतन माने अंतःकरण की जो वृत्ति है, तद अवच्छिन्न चेतन, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन और विषय अवच्छिन्न चेतन। विषय अवच्छिन्न चेतन में हम क्या विशेषण जोड़ दिए हैं? योग्य हो और वर्तमान, ठीक, योग्य हो और वर्तमान में हो, साथ साथ एक देश में हो, एक देश में स्थित हो, एक देशस्थ हो, ना जुड़ा है। तो योग वर्तमान विषय चैतन्य भेदस्य, वर्तमान भेद जो है प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम, वो प्रत्यक्ष का प्रयोजक स्वीकार करने, अभ्युगमात एव, ऐसा स्वीकार करने से ही क्या जाता है कि परतो वन्यमान इत्यादि ज्ञानम अपि, परतो वन्यमान इत्यादि ज्ञान भी वन्नी अंश से परोक्षम, केवल वन्नी के अंश में वो परोक्ष ज्ञान माना जाता है। परतो वन्यमान ज्ञान में वन्नी का ज्ञान परोक्ष माने वन्नी की अनुमिति होती, न कि परतो वन्यमान की अनुमिति होती। क्यों कहते हैं कि पर्वत अंश से परोक्ष, कहते हैं पर्वत अंश में तो परोक्ष ज्ञान हो रहा होता, आंख से हम देख रहे हैं पर्वत, उसकी अनुमिति थोड़ी हो रही है। अनुमिति किसकी हो रही है? केवल वन्नी की अनुमिति हो रही है। तो वन्नी अंश से परोक्षम और पर्वत अंश से परोक्षम। क्यों भाई, पर्वत अंश में आप अपरोक्ष क्यों मान रहे हो? कहते हैं पर्वत आदि अवच्छिन्न चैतन्य से बहि निश्चित अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य अभेदा। कहते हैं पर्वत आदि जो पर्वत विषय है, विषयावच्छिन्न जो पर्वत विषय है, योग्य है, वर्तमान में है। तो वर्तमान योग्य जो विषय पर्वत है, उस विषयावच्छिन्न पर्वता विषय को पर्वत है, पर्वत अवच्छिन्न चेतन, और बाहर निकली हुई जो अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चेतन, चक्षु से जो वृत्ति निकली है, उस वृत्ति अवच्छिन्न चेतन का अभेद हो जाने से पर्वत का क्या होता है? अपरोक्ष ज्ञान होता है। हाँ, वन्नी का जो अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता, वन्नी की हम अनुमिति मानते हैं, वहां पर परोक्ष ज्ञान उसका होता है। इसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं, वन्नी अंशे तु अंतःकरण वृत्ति निर्गमन असंभवी न। कहते हैं वन्नी अंश में तो अंतःकरण की वृत्ति जाना संभव नहीं है, क्योंकि वन्ना वहां आंख से तो आंख से वन्नी दिखाई नहीं पड़ती है। असंभवे न वन्नी अवच्छिन्न चैतन्य से प्रमाण चैतन्य से परस्पर भेदता, वहां पर वन्नी अवच्छिन्न चेतन और प्रमाण चेतन वृत्ति अवच्छिन्न चेतन परस्पर उसमें भेद ही रह जाता है, अभेद नहीं हो पाता है। इसलिए उसका ज्ञान क्या होता है? उसका ज्ञान जो है परोक्ष ज्ञान माना जाता है, अनुमिति से जन्य ज्ञान माना जाए। तथा च अनुभव, कहते हैं इसमें अनुभव प्रमाण दे रहे हैं। किसी से पूछो क्या बोलता है? पर्वतम पश्यामी, मैं पर्वत को देख रहा, और वह्निम अनुमनोमि, और अग्नि का अनुमान कर रहा। ये आपत्ति, ये सिद्धांति का मत है। अब नैयायिक के मत में नैयायिक कहेगा नहीं 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 भाई, पर्वत की भी क्या होती है? अनुमिति होती है। जो आंख से देख रहा है, कहते हैं वहां पर पर्वत की भी अगर अनुमिति मानेगा तो वहां पर आपत्ति क्या आएगी? वहां पर आपत्ति आएगी कि पर्वतम अनुमनोमि, मैं पर्वत की अनुमिति कर रहा हूं, ऐसे अनुव्यवसाय की आपत्ति आए। भाई वहां पर वह्निम अनुमनोमि तादिश ज्ञानमान अहम, वन्नी का ज्ञान होता है, फिर अनुमिति होती है, उसके अनुव्यवसाय ज्ञान करता है, वन्नी की अनुमिति का वन्नी अनुमनोमि ऐसा ज्ञान होता है। ऐसे ही पर्वत का भी क्या हो जाएगा? पर्वतम अनुमनोमि, पर्वत के ज्ञान के बाद उसका अनुव्यवसाय ऐसा हो जाएगा, पर्वत का मैं अनुमिति करता हूं। इस प्रकार के ज्ञान की आपत्ति आएगी। जबकि किसी से पूछो तो सब लोग क्या बोलते हैं कि पर्वत को मैं अनुमान नहीं, अनुमिति नहीं कर रहा हूं, पर्वत को आंख से मैं देख रहा हूं। अतः नैयायिक का ये जो कहना है कि पर्वतो वह्निमान इत्यादि अनुमिति होती है और तादिश ज्ञानवान अहम, ऐसा जो अनुव्यवसाय होता है, कहते हैं ये अनुव्यवसाय सर्वथा, ऐसा कहना सर्वथा गलत है, क्योंकि अनुभव के विरुद्ध है। हर व्यक्ति ये जानता है कि मैं पर्वत को देख रहा हूं और वन्नी का अनुमान करता हूं। टीका देख लें।
द्वितीय हेतुम आह, हाँ, द्वितीयम प्रति आह, वन्ही अंशे, कहते हैं वन्ही अंश में क्या है, ये ज्ञान परोक्ष होता है। और आद्य हेतुम का पर्वतम, कहते हैं पर्वत आदि, कहते हैं पर्वत आदि क्या है, वहां पर क्या देखा जाता है कि पर्वत और छिन्न चेतन और वृत्ति और छिन्न चेतन का भेद हो जाने से पर्वत का अपरोक्ष ज्ञान ही होता है। दोनों सिद्धांतों में अंतर करते रहिएगा, तब वेदांत परिभाषा पढ़ने का आपको लाभ मिलेगा कि तर्क संग्रह में जो कहा गया है और वेदांती का जो कथन है, दोनों में अंतर क्या है। एकदम से ये दोनों एक साथ संतुलन बैठा करके चला जाता है। नैयायिक के यहाँ आप तर्क संग्रह में पढ़ आए हैं, परतो वन्यमान इत्याकारक अन्विति होती। सिद्धांती क्या बोल रहे हैं कि परतो वन्यमान इस स्थल पर पर्वत का प्रत्यक्ष होता है, अपरोक्ष ज्ञान होता है, वन्य की अनुमति होती। अगर नैयायिक ऐसा नहीं मानेगा, पूरे पर्वत का भी, पर्वत और वन्य सबकी अनुमति मानेगा, तो पर्वत का क्या हो जाएगा कि जैसे वन्य अनुमनोमी ऐसा अनुव्यवसाय होता है, वैसे पर्वतम अनुमनोमी ऐसा अनुव्यवसाय होने की आपत्ति आएगी। जबकि हर व्यक्ति अनुभव से क्या बोलता है, पर्वतम पश्यामी वन्य अनुमनोमी, ये अनुभव होता है। टीका देखें, द्वितीय हेतु वन्य अंश हेतु, वन्य अंश में अंतःकरण की वृत्ति नहीं जा सकती है, अतः वहां पर वन्य और छिन्न चेतन और प्रमाण और छिन्न चेतन का भेद होने के कारण वहां पर परोक्ष ज्ञान होता है। अनुभव दिखाया कि पर्वतम पश्यामी अन्य अनुमनोमी। अब एक अलग से तथा च को स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं, ननु सिद्धानुगमन मात्रम ही कर्तु युक्तम परीक्षिकै न सर्वलोक सिद्धस्य लक्षणे निवर्तनम इति भट्टपादे युक्तत्वात् लक्षणेन प्रसिद्धस्य अनुमितित्वस्य निर्वर्तनम अयुक्तम इति चेत तत्राह। आपको वहां पर देखा होगा, क्या हुआ, चल रहा है स्वामी जी, चल रहा है जी। माने कि साधना सदन में हनुमान शब्द का, हनुमान जी की व्याख्या करते समय कपि गोत्र में इत्यादि से कहा कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, वो तो कपि गोत्रधारी कोई और मानुष थे। तो ओंकारेश्वर वाले महाराज जी कहा करते थे कि भाई किसी भी युक्ति से जो अधिदैव की व्यवस्था जैसी बनी हुई है, उस व्यवस्था को भंग नहीं करना चाहिए। इसी बात को आचार्य कुमारिल भट्ट ने एक वाक्य लिखा है, यहां पर एक वाक्य लिखा है कि सिद्धानुगमनम मात्रम भी कर्तो युक्तम परीक्षिकै। जो विद्वान है उसको जो पदार्थ सिद्ध है उसका अनुगमन करना चाहिए। नहीं सर्वलोक सिद्धस्य लक्षणेन निवर्तनम, जो सर्वलोक सिद्ध पदार्थ है, आपने ऐसा तर्क करके ऐसी बुद्धि बना करके उसका खंडन कर दिया, ऐसा उचित नहीं है। सिद्धानुगमन अनुगम मात्रम ही कर्तुम युक्त परीक्षिकै। परीक्षिकै माने विद्वानों के द्वारा जो कैसा है कि सिद्ध पदार्थ है, जो पहले से सिद्ध कर दिया गया है, उसका ही अनुगमन करना युक्त होता है। सर्वलोक सिद्धस्य लक्षणेन न निवर्तनम, सर्वलोक से सिद्ध लक्षण का निवर्तन करना नहीं चाहिए। भाई आपने ऐसी बुद्धि लगाई कि गाय को भैंस सिद्ध कर दिया और भैंस को गाय सिद्ध कर दिया, कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं ऐसा भट्टपाद, कुमारिल भट्टपाद ने कहा है, लक्षण से प्रसिद्ध जो अनुमिति है, परतो अन्यमान जो अनुमिति है, उसका खंडन करना अयुक्त है। पूरे न्याय दर्शन क्या सिद्ध करता है कि परतो अन्यमान ऐसी अनुमिति को सिद्ध करता है, और तुम क्या सिद्ध कर रहे हो, उसका खंडन कर रहे हो। कहते हैं हम खंडन नहीं कर रहे हैं,
यदि चेत तत्रा कहते हैं, तथा च कहते हैं, ऐसा देखा जाता, अनुभव होता है। हम जो सिद्ध है, सिद्ध पदार्थ का हम समर्थन कर रहे हैं, और जो सिद्ध नहीं है तुम उसका समर्थन कर रहे हो। कुमारिल भट्ट जो है हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, तुम्हारे पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। अनुभव क्या लोगों को कि पर्वतम पश्यामी वह्निम अनुमनोमि, पर्वत को देखता हूं, वह्नि का अनुमान करता हूं। सभी दुनिया ये बोल रही है, तो उस सिद्ध का अनुगमन तो हम कर रहे हैं। उसके विपरीत जो सिद्ध नहीं है, सिद्ध का जो सिद्ध है उसको छोड़ करके उसके विपरीत जो सिद्ध नहीं है उसका अनुगमन तुम कर रहे हो कि पर्वतम अनुमिनोमि, पर्वत का अनुमान होता है। अरे पर्वत का अनुमान नहीं होता, पर्वत की अनुमति नहीं होती बाबा जी, वन्नी की अनुमति होती है। इसी को मूल में लिखा कि अनुभव जो सर्वलोक सिद्ध जो अनुभव है कि पर्वतम पश्यामी, पर्वत को देखता हूं, वन्नी की अनुमति करता हूं। इसलिए ये जो है कुमारिल भट्ट ने जो कहा है वो जो है अनुभव हमारे उनका जो कथन है हमारे पक्ष का समर्थन करता है, बल्कि और तुम्हारे पक्ष का खंडन करता है। ये कहा तथा अनुभव भी तम एव आवेदयत, उस अनुभव को ही स्पष्ट करके दिखाया मूल में कि पर्वतम पश्यामि वह्निम अनुमनो तथा च तस्या प्रसिद्धे वह्नि अंश विषयत्वात् न तन्निवर्तनम अस्माभिः क्रियते इति भावः। कहते हैं तस्या माने जो अनुमिति की प्रसिद्धि है, वह्नि अंश विषयत्वात्, कहते हैं वह्नि अनुमिति की जो प्रसिद्धि कितने अंश में है, केवल वह्नि अंश में विषय है वो, न तन्निवर्तन अस्माभिः, उसका निवारण तो हम कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि आप ही जो प्रसिद्धि है, पर्वत अंश में प्रसिद्धि क्या है, प्रत्यक्षत्व की प्रसिद्धि है, उसका निवारण आप कर रहे हो। अतः आप ही कुमारिल भट्ट के सिद्धांत के विरुद्ध जा रहे हैं। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि स्व एवं स्वपक्षे प्रसिद्ध अनुमानम प्रदर्श्य परमति तद अधिक्रमणम आपादयत, इस प्रकार से अपने पक्ष में जो प्रसिद्ध अनुमान है उसका प्रदर्शन करके परमत में जो है नैयायिक के मत में अतिक्रमण दिखाया गया कि तुम जिसको हम प्रत्यक्ष आंख से कह रहे हैं, प्रत्यक्ष सबको हो रहा, सर्वलोक सिद्ध हो रहा है, कहते हैं उसका निराकरण करके तुम उसे क्या बोल रहे हो कि प्रत्यक्ष अपरोक्ष नहीं है बल्कि अनुमिति का विषय बता रहे हो, इसलिए लोक सिद्ध जो प्रसंग है उसका अतिक्रमण तुम कर रहे हो, हम जो अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। इसको समझाने के लिए न्याय मते तू शब्द दिया, स्वपक्षात तत्पक्षे वैलक्षण्य दोतकः तू शब्द, अपने पक्ष से न्यायिक के पक्ष में विलक्षणता दिखाने के लिए तू शब्द का प्रयोग दिखाया है कि हमारे पक्ष में पर्वत की क्या है, अनुमिति होती अपरोक्ष होता है, और न्यायिक क्या बोलता है, इसके विपरीत उल्टा बोलता है कि पर्वत की अनुमिति होती है। अगर पर्वत की अनुमिति होगी तो पर्वतम अनुमिनोमि ऐसे अनुव्यवसाय की आपत्ति आएगी। अब कह रहे हैं कि ये बातें हमने किसके लिए कही है, जो सन्निकृष्ट पक्षक अनुमान है। यहां पर पक्ष जो है आंख से दिखाई दे रहा है, और जहां पर पक्ष आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, कहते हैं हम जो नियम बोल रहे हैं हम सर्वत्र नियम नहीं बना रहे। हमने कहा जहां पर सन्निकृष्ट पक्ष है वहां पर यह नियम लागू होगा कि पक्ष की जो पक्ष का अपरोक्ष ज्ञान होता है और उस पर केवल साध्य की अनुमति होती है। किंतु जहां पर पक्ष और साध्य दोनों ही परोक्ष हैं, जो पक्ष हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कहते हैं ऐसे स्थल पर पूरे जो है साध्य पक्ष साध्यवान इस प्रकार से अनुमति मानी जाएगी। किस स्थल पर, जहां पर पक्ष जो है सन्निकृष्ट नहीं है अपितु कैसा है, परोक्ष है। दिखा रहे हैं पृथ्वी परमाणवः गंधवन्तः पृथ्वीत्वात् घटवत् इत्यादौ अप्रत्यक्ष पक्षक अन्वितौ पक्षे साध्ये च ज्ञानम परोक्षम एव इत्याह सन्निकृष्टि। कहते हैं पृथ्वी के परमाणु में गंध की सिद्धि कर रहा है कि पृथ्वी के परमाणु कैसे हैं, गंध वाले। क्यों भाई, पृथ्वीत्वात्, उसमें पृथ्वीत्व हेतु है। घटादि दृष्टांत, घट दृष्टांत में देखो पृथ्वीत्व रहेगा और गंध भी रहेगा, तो दृष्टांत में साध्य और हेतु गया। हमेशा जब भी अनुमान आवे तुरंत ध्यान दिया करें।
कि दृष्टांत में हेतु है और साध्य, ऐसा देखना चाहिए। तो घट दृष्टांत में पृथ्वीत्व हेतु है और गंध साध्य है। पक्ष पृथ्वी के परमाणु में पृथ्वीत्व रहेगा ही, अतः व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, माने व्याप्ति मिल गई दृष्टांत में और पक्ष पर हेतु रहने से पक्ष धर्मता मिल गई। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान होने से क्या हो जाएगा, पक्ष पर साध्य की सिद्धि हो गई कि पृथ्वी के परमाणु कैसे हैं, गंध वाले। कहते हैं ये इत्यादि इत्यादौ, कहते हैं ये ऐसे स्थल जो है अप्रत्यक्ष पक्षक अन्वितौ, इसमें पक्ष का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष पक्षक अन्मिति वाले जो पक्षे साध्य च ज्ञानम, कहते हैं ऐसे अन्मिति में जो पक्ष का और साध्य का जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान ही होता है। इसी को मूल में कहा असन्निकृष्ट पक्षक अन्मितो तो सर्वांशे भी ज्ञानम परोक्षम। कहते हैं असन्निकृष्ट, यहाँ पर सन्निकृष्ट पक्ष नहीं है, अपितु कैसा है, असन्निकृष्ट पक्षक है। ऐसे स्थल पर जो अनुमति होती है वहां पर पक्ष और सर्वांश यानी पक्ष और साध्य दोनों ही अंशों में जो ज्ञान होगा, माने पक्ष का जो ज्ञान होगा और साध्य का जो ज्ञान होगा, दोनों ही ज्ञान कैसे होंगे, परोक्ष ही। ठीक है, दोनों ही ज्ञान परोक्ष ही माने जाएंगे। अब यहां से एक विचार जो आप शायद तर्क संग्रह में नहीं पढ़े हैं, नैयायिक का अगर पढ़े हो तो थोड़ा देख के आइएगा। नैयायिक जो है, एक जो है अलौकिक सन्निकर्ष मानता है, एक लौकिक सन्निकर्ष मानता है, एक अलौकिक सन्निकर्ष मानता है। ध्यान रखिएगा, लौकिक सन्निकर्ष तो आप संयोग सन्निकर्ष इत्यादि जो सब प्रकार का मानता है। अलौकिक सन्निकर्ष तीन मानता है, एक सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति, एक ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति, एक योग सन्निकर्ष। इसको हम कल बतला देंगे, आप अगर पढ़े हो तो उसको सोच करके आइएगा। तो ये तीन सन्निकर्षों की चर्चा चलेगी और एक जाति बाधक जो होता है, जाति बाधक जो दोष होते हैं उसकी चर्चा चलेगी। ये दोनों चीजें तर्क संग्रह में नहीं आई हुई हैं, अपितु कैसा है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में आती है। तो पहले हम इन दोनों को बतलाएंगे कि जो अलौकिक सन्निकर्ष क्या होता है और जाति बाधक जो क्या होते हैं। ठीक, इन दो पदार्थों को बतला करके फिर हम पाठ कल चलाएंगे। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।